नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वर्ग 1 2023 शिक्षक भर्ती के विवाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब से रिज़ल्ट आया है, ख़ास करके जब से काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हुई है, तब से रोज़ कोई ना कोई विवाद आ रहे हैं। न्यायालय के द्वारा कोई ना कोई निर्णय आ रहे हैं। पहले मेरिट वालों की नियुक्ति पर रोक लगी थी। उसका कारण था 2018 के EWS अभ्यर्थी। जब उनसे रोक हटी, उनको नियुक्ति दे दी गई। इसके बाद प्रतीक्षा सूची में रोक लगा दी गई और अभी जो कल निर्णय आया है, उसके बाद से प्रतीक्षा सूची में रोक हटा दी गई है और सरकार को आदेश दिया गया है कि नियमों में संशोधन करके भर्ती प्रक्रिया को आगे पूरी करें। अब निर्णय जो भी आया हो, यह सरकार और न्यायालय का मामला है और सरकार और न्यायालय दोनों एक ही हैं। इसलिए हमें इस निर्णय के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और इस निर्णय का रिक्त पदों की जो सेकंड काउंसलिंग होनी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और वो प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? जब हम 23 तारीख को एकजुट होकर डिप्टी CM श्री राजेंद्र शुक्ला जी से मिलेंगे, तो निश्चित ही जो DPI के 45,000 पद हैं और जो 10,000 पद ट्राइबल के हैं, यदि हमने अपनी ताकत दिखा दी और हमने सभी एकत्रित होकर 23 तारीख को श्री राजेंद्र शुक्ला के आवास में पहुंच गए, तो निश्चित ही है कि इन 60,000 पदों पर भर्ती होगी और सभी जो वेटिंग में हैं उनको नियुक्ति मिलेगी। तो ये जो निर्णय है या जो चल रहा है, उससे हमें प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब देखिए मेरिट वालों को नियुक्ति मिल चुकी है, 2018 वालों की भी नियुक्ति हो चुकी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि अब उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। ये सब मसले चलते रहेंगे ऐसे और रोज़ नए नियम बनाए जाएंगे, रोज़ नियमों के विरुद्ध कोर्ट जाया जाएगा, न्यायालय निर्णय देगा और वो निर्णय लागू करना वो तो सरकार के हाथ में है। तो हमें इन सब बातों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए 23 मार्च को रीवा में श्री राजेंद्र शुक्ला जी से कैसे हमें मिलना है और यदि हम सभी जगह से एकत्रित होकर अच्छी खासी भीड़ दिखा दिए तो 60,000 पद हमें ज़रूर मिलेंगे। वेटिंग शिक्षकों का संघर्ष अब आखिरी पड़ाव पर है और जब इतना संघर्ष किया तो थोड़ा सा संघर्ष और सही, निश्चित ही 60,000 पदों पर भर्ती होगी। श्री राजेंद्र शुक्ला जी से आश्वासन मिल चुका है और एक वही व्यक्ति हैं जो हमारा काम करा सकते हैं। अभी भी जितनी भी भर्ती हैं सब में उन्होंने हस्तक्षेप किया है और उसी का परिणाम रहा है कि हमेशा अभ्यर्थियों के पक्ष में ही रिजल्ट गया है। इसलिए 23 तारीख को यदि आप लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ पर संख्या बल के साथ पहुँच गए, तो निश्चित ही है कि उस दिन श्री राजेंद्र शुक्ला जी से हमें पद वृद्धि का नहीं, इसे पद वृद्धि नहीं कहना चाहिए, रिक्त पदों पर भर्ती का तोहफा ज़रूर मिलेगा। और ये रिक्त पद हमें वेटिंग कैंडिडेट से भरे जाएंगे, क्योंकि अभी कोई नई परीक्षा नहीं होने वाली है। इसलिए इन सब भ्रमों से दूर रहें, इन सब जो समाचार जो रोज़ आ रहे हैं उन सब से दूर रहें और सिर्फ हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम इतने जो 60,000 रिक्त पद हैं उन पर अपनी जगह कैसे बनाते हैं। तो उसका रास्ता, उसका माध्यम सिर्फ डिप्टी CM श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं। तो इसीलिए 23 तारीख को सब लोग इकट्ठा होइए और वहाँ पर अपनी बातें रखिए। धन्यवाद।